बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज nlearner.blogspot.com की तरफ से एक और HTML क्लास के साथ हाज़िर हूँ। इस HTML की क्लास में हम इंपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और हमने यहाँ पर दो फाइलें बनाई थी। इन्हीं फाइल्स को मैं एडिट कर लेता हूँ और ठीक है। अब ये दो फाइल्स आ गई हमारे पास। अब हमने जो है कि यहाँ पर आई फ्रेम पर काम किया था। आई फ्रेम के टैग को हम रिमूव कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। आज साथ हम इसको आई फ्रेम वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में और ये हमारे पास एक एम्प्टी फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और फॉर्म का टैग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी हमने फॉर्म लगाना होता है वहाँ पर हम फॉर्म का टैग इस्तेमाल करते हैं और नीचे जाके हम फॉर्म को स्लैश कर देते हैं। ठीक है। अब इससे कुछ डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन इससे हमारा फॉर्म जो है कि वो बन जाता है। ठीक है। अब फॉर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक एक्शन होता है, ठीक है, और एक मेथड होता है। ठीक है। मेथड इसके PHP में इस्तेमाल की जाते हैं और एक्शन भी इसका PHP में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्शन का मतलब ये होता है कि जब बंदा सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा तो वो बंदा कहाँ पर जाएगा, यानी कि उसके बाद क्या होगा सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद। यहाँ पर हम एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट। ठीक है। इनपुट का टैग, उसमें हम टाइप दे देते हैं इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट की टाइप आ गई हमारे पास और इसके अंदर हम और कुछ नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हम इसको इतने करके जो है क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस करके ब्राउज़र को ओपन करते हैं और अगर हम इसको करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक जो है कि फाइल डिस्प्ले हो गई। इसमें अगर हम कुछ भी लिखें तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर चाहते हैं जी हमारे पास ये जो है इसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो इसका वैल्यू होगी। ठीक है। वैल्यू हम इसकी वैल्यू देते हैं फुल नेम। ठीक है। तो अगर हम आकर यहाँ पर पेज को रीलोड करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी फुल नेम लिखा हुआ है। अब ये फुल नेम सिलेक्ट हो रहा है और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये इस तरह का हो, लाइट लिखा हुआ हो, कि ये रिमूव ना हो और ये नज़र भी आ रहा हो यूज़र को, जब यूज़र क्लिक करे तो ये लिखा हुआ ना है। ठीक है। तो वो प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर इक्वल टू, अब हम फुल नेम को प्लेस होल्डर लगा देते हैं। सॉरी, ये डबल कॉलम्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंट्रोल एस करके। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो इसी तरह आएगा क्योंकि इसमें वैल्यू जो लगी हुई है। हम वैल्यू इसकी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ इसका प्लेस होल्डर लगा रहने देते हैं। तो अगर हम देखें, अब आप देख सकते हैं कलर थोड़ा सा डल हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता, ना ही ये टेक्स्ट रिमूव होता। अगर हम कुछ और टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और कुछ रिमूव करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा। ठीक है। ये सिलेक्ट नहीं हो सकता। ये है हमारे पास प्लेस होल्डर। ठीक है। अब ये सिंपल इनपुट्स हैं। अब इनपुट में अगर हम टाइप चेंज करके इसकी पासवर्ड कर दें, ठीक है, तो टाइप पासवर्ड में हमारे पास ये होता है कि जो पासवर्ड होता है वो डिस्प्ले नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस तरह फेसबुक में हम लिखते हैं, यूँ लिखते हैं डॉट्स की फॉर्म बना हुआ आ रहा है। ठीक है। कुछ भी अगर आप लिखते हैं ये डॉट्स की फॉर्म बना हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहीं पर इसको हम टेक्स्ट ही करते हैं और इसको हम कंट्रोल एस कर देते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पासवर्ड के बारे में बात करेंगे और आगे अपने फॉर्म को चलाएँगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।